तो जैसा कि यूपी आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल आउट हो चुका है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हो सकती हैं ये आपको देखना है और इस काउंसलिंग डेट के अकॉर्डिंग पूरी काउंसलिंग में आपको प्रोसेस फॉलो करना है। काउंसलिंग का जो सिनेरियो है, जो भी प्रोसेस होगा वो सेम होगा। जैसे कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी, फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपका जो है चॉइस फिलिंग होगा। तो चॉइस फिलिंग में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से कॉलेजेस डालने हैं, कौन से नहीं डालने हैं। इस पर हम लोग एक बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपके लिए क्या हो सकता है, टॉप प्राइवेट कॉलेज के साथ गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको सारे लेने ही है। अगर आपका स्कोरिंग उस रेंज में आ रहा है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है कट ऑफ के आसपास, तो आपको पूरे गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्शन में लेने हैं। प्राइवेट के लिए के केस में टॉप 10 बेस्ट चॉइसेस क्या हो सकती हैं या टॉप 5 कॉलेज ऑप्शन क्या हो सकते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो हम जरूर आपको चैनल पे मिलेगा। सबसे पहले एक बार हम डेट्स जरूर देख लेंगे, डेट्स हमारी क्या होंगी और क्या यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया गया है, ये आपका यूपी आयुष का काउंसलिंग ब्रोशर है। इस ब्रोशर में सारी डिटेल्स आप सबके लिए बताई गई हैं कि जो कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी चैनल पे आप देखते हैं या कहीं पे भी देखते हैं, वो सब कुछ इसी ब्रोशर से आता है। जैसे अगर आप एक बार फ्लो समझना चाहें कि काउंसलिंग यूपी आयुष काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, तो ये यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है। ठीक है, कंप्लीट पूरी काउंसलिंग कैसे होगी तो आपको समझना ईजी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको काउंसलिंग प्रोसेस एट अ ग्लांस, एक नज़र में आपको काउंसलिंग प्रोसेस देखना है। ये हमारा फ्लो चार्ट है राउंड 1 के लिए और राउंड 2 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होगा आपका यूपी आयुष काउंसलिंग .UPSDC वाली वेबसाइट पे, जो कि आपका गवर्नमेंट पोर्टल है। ठीक, अब इनमें से जिन बच्चों ने ऑलरेडी किसी कॉलेज में सीट बुक करा रखी है, कॉलेज वाले आपसे बोलेंगे कि आपकी काउंसलिंग हमारे यहाँ से हो जाएगी, आपको काउंसलिंग नहीं करनी है। और अगर आपको लगता है कि आपके स्कोर पे कोई और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या सीट आपने लॉक करवा रखी है, तो फिर भी आप काउंसलिंग सेल्फ से करें या किसी भी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से कराएं, जहां पे आपको दूसरे कॉलेज ऑप्शंस भी बताए जाएं, अच्छे कॉलेजेस के बारे में भी आपको पता हो। अगर आपने ऐसे कॉलेज में लिया है जहां आपको फाइनल ऑप्शन लेना है, तो आपको सिर्फ एक ही कॉलेज डालना है। जो कॉलेज आपने बुक किया है सिर्फ सिंगल कॉलेज डाल दीजिए और वही आप ऑप्शन में ले लीजिए। आपको अभी चेंज करना है तो आप चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, कॉलेजेस ऑप्शन बढ़ा दीजिए। जिन कॉलेजेस में आपका मन हो वो कॉलेज चॉइसेस आप ऐड कर दीजिए। बहुत बार ये होता है कि आपने अगर किसी कॉलेज से करवा रखा है तो वो दूसरे कॉलेज तो नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। एक हमारा काउंसलिंग बैच भी है 999 रुपीज में, जस्ट ये 999 रुपीज में हम लोग काउंसलिंग बच्चों को देते हैं, जिसमें कंप्लीट प्रोसेस, कुछ भी आपको करना सपोर्ट चाहिए, क्या बेस्ट कॉलेज होंगे, वो सब कुछ यहाँ पे हमारी टीम करके देती है आपको। तो आपका जो भी इश्यूज होते हैं छोटे मोटे, वेबसाइट से रिलेटेड, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, सब कुछ हमारी टीम यहाँ पे करके देती है। तो आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है 7524898618। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कॉन्टैक्ट डिटेल टीम के नंबर्स आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप रीच आउट कर सकते हैं। प्रोसेस एक बार देख लेते हैं, देन जल्दी से शेड्यूल देखेंगे। रजिस्ट्रेशन डेट जो स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 25 तारीख है। 25 से आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। 25 से 28 के बीच में 3 दिन रजिस्ट्रेशन होगा। इसी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको अपनी फीस भी पे करनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना है। रजिस्ट्रेशन फीस का जो 2000 रुपये अमाउंट है वो भी आपको पे करना है। 2000 रुपीज का ये अमाउंट लगेगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेज के केस में 50,000 रुपये सिक्योरिटी लगेगी। अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज, आप प्राइवेट में नहीं जाना चाहते हैं, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो 20,000 रुपीज आपको पे करना होगा, जिसमें आपको प्राइवेट के ऑप्शन चॉइस फिलिंग के टाइम पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपका काउंसलिंग में मेन आपके चार्जेस हैं जो आपको अभी पे करने हैं। फीस स्ट्रक्चर, अपडेटेड फीस भी कॉलेजेस का आ चुका है और इस बार कॉलेज की फीस बढ़ चुकी है। कॉलेजेस ने ट्यूशन फीस के साथ साथ कॉशन मनी और जो अदर चार्जेस है, अदर शुल्क आपको बहुत सारे, जो अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर है वो भी इस ब्रोशर में नीचे दिया गया है। किसी भी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आप जरूर देख लें, वहां पर आपको बहुत सारे चार्जेस बढ़ा के इस बार दिए जा रहे हैं, जो कि पहले लास्ट ईयर तक एप्लीकेबल नहीं थे। तो ये एक नई चीज आ गई है फीस के मामले में। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस आप पे करेंगे जो कि आपका है 2000, सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे 20,000 या फिर आपका 50,000। देन आपको यहाँ पर आपकी स्टेट की जो मेरिट लिस्ट होगी, इसमें आपका नाम होना जरूरी है। आपका प्रॉपर जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई होना चाहिए। अगर यहाँ पर वेरीफाई नहीं है तो आप फंस जाओगे, क्योंकि अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर आप आगे के स्टेप में चॉइस फिलिंग वाले प्रोसेस में नहीं जा पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दिया, उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिर स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम आपका प्रॉपर आ गया, मेरिट लिस्ट आएगी, उसका डेट अभी शेड्यूल में हम लोग देखेंगे, उसमें आप देख सकते हैं। फिर चॉइस फिलिंग जो है
कॉलेज ऑप्शन फिल करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको भरने हैं, गवर्नमेंट डालना है, उसके साथ प्राइवेट में कौन कौन से ऑप्शन डालने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के लिए ऑलरेडी काफी फिल्टर्ड बच्चे होंगे जिनको लग रहा है कि रेंज में मेरे आ सकता है, तभी आप गवर्नमेंट फिलअप करेंगे। या गवर्नमेंट एक तरीके से कोई भी बच्चा चाहे तो गवर्नमेंट कॉलेज आप डाल सकते हैं, भले ही नहीं भी मिलने वाला तो भी आप वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज चाहे तो फिल कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। बट प्राइवेट कॉलेजेस के केस में आप अच्छे तरीके से रिसर्च कर चुके हैं, जानकारी ले चुके हैं, तो एक बार दोबारा रिव्यू करें, फिर से उसके बाद अपनी चॉइसेस को भरें, ठीक है। अभी तक किसी कॉलेज का डिसीजन आपका रहा है या कॉलेज में कोई भी कंफ्यूजन है अभी कि सर कॉलेज मैंने ये कॉलेज चॉइस किया है, कैसा है, रिव्यू लेना है, तो भी आप एक बार टीम से बात करके उसका रिव्यू ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनसे बच्चों से हमारी टीम बात करती रहती है, फीडबैक लेते रहते हैं कि जेन्युइनली कॉलेज में फैकल्टी का क्या स्तर है, स्टेटस है, और बच्चों का फीडबैक क्या है, क्या वो डॉक्टर लेवल पे कुछ पढ़ाई ऐसी हो भी रही है कि सिर्फ ऑन पेपर फैकल्टी है। तो बहुत ऐसे इशूज होते हैं, तो उनके लिए एक बार जरूर आप वेरीफाई करने के बाद आगे आप प्रोसेस करें। देन मेरिट लिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा नोडल सेंटर पे। अब यहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे इसका भी एक इन्फॉर्म वीडियो पूरा मिल जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक। तो नोडल सेंटर जाना होगा जिसमें आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर के साथ अदर आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको नोडल सेंटर जाना रहेगा। फिर आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिलेगा, और एडमिशन के लिए कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर आप कॉलेज फाइनल क्लोज करना चाहते हैं तो रिपोर्ट करना होगा। अगर आप अपग्रेड के लिए इच्छुक हैं, अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कॉलेज को आपको इन्फॉर्म करना होगा। जो कॉलेज आपको मिला हुआ है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनको अपडेट करना होगा कि मुझे कॉलेज में अभी अपग्रेडेशन के लिए करना है। और अगर कॉलेज आपका अपग्रेड हो जाता है तो अपग्रेडेशन के बाद एक बार फिर से अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट अपग्रेडेड वाले होंगे उनको 2 बार वेरिफिकेशन कराना है। तो यहाँ पर दोबारा एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ अपग्रेडेड कैंडिडेट्स, तो अपग्रेडेड वाले बच्चों का दोबारा से एक बार अपग्रेडेशन होगा। अगेन नया लेटर डाउनलोड करना है, फिर दोबारा जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है। जो न्यू कॉलेज होगा वहां पे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।